नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने ई पंजीयन से संबंधित कुछ वीडियो डाले थे। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि वो ई पंजीयन को शुरू से ही सीखना चाहते हैं। तो आपकी डिमांड पर प्रस्तुत है ये वीडियो, जिसमें आपको ई पंजीयन से संबंधित पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके शेयर भी कर देना। तो बिना वक्त गवाए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में ई पंजीयन की साइट खोलनी होती है। इस साइट का एड्रेस है epanjiyan.rajasthan.gov.in और इस इंटरफेस में हमें ई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर जाना होता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो अब हमें ज़िला भरना होता है, हम किस ज़िले में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये ले लेते हैं, हम गंगानगर ले लिए। सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। ये मोबाइल नंबर सही होना चाहिए क्योंकि इस पर OTP आएगा। और फ्रेश वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे तो अब OTP मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको हम यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड फॉर फ्रेश वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, शहरी में है या ग्रामीण एरिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेल्फ है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम रजिस्ट्री होनी है वो लेनी है। तो अभी ये सेल्फ ले लेते हैं और यहाँ अभी पुरुष ले लेते हैं कैटेगरी में। और दस्तावेज का प्रकार यानी कि रजिस्ट्री है, गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है, विल है, जो भी है। तो अभी हम सेल डीड ले रहे हैं। सेल डीड ले लिया हमने। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी भरनी होती है। तो सेल डीड में हम सिंपल सेल डीड ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ कैटेगरी भरनी होती है, किसके नाम रजिस्ट्री हो रही है उसकी। अभी जनरल लिया है। देखिए SRO अगर आपको पता है तो आप ये भर दीजिए, नहीं पता है तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम कॉलोनी फिल करेंगे। और यहाँ हमको तहसील लेनी होती है। उसके बाद ये संपत्ति के प्रकार, आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी संपत्ति का प्रकार कैसा है। प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, फ्लैट है, हाउस है, जो भी है। तो अभी हम ये हाउस ले रहे हैं। अब देखिए, जब हम कॉलोनी लेंगे, ये ले ली हमने आनंद कॉलोनी। तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि SRO ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कॉलोनी किस SRO में आती है वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये क्षेत्र, जोन वगैरह, ये एरिया और जोन अपने आप आ जाता है। फिर हम कैटेगरी टाइप लेंगे, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल ले लिया। ये इसकी DLC अपने आप यहाँ पर आ गई। उसके बाद ऑथोरिटी भरनी होती है कि किसके द्वारा उस कॉलोनी को विकसित किया गया है। अगर है तो ठीक है, इसको ना भरें तो भी चल जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ UIT ले लेते हैं। यहाँ सड़क की चौड़ाई भरनी होती है। ये देखिए कि चौड़ाई 30 फीट है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इधर देखिए इंटीरियर कॉलोनी आई है हमारी, ये आनंद कॉलोनी, तो उसकी रेट आई है इंटीरियर की 3410 रुपये। अगर हम ये 40 करेंगे तो ये रेट बदल जाएगा, लेकिन इस कॉलोनी में सिर्फ एक ही रेट है, क्योंकि नीचे लिखा देखो रेट नॉट अवेलेबल फॉर एक्सटीरियर। तो अगर ये दोनों एक्टिव हैं तो जैसे ही हम यहाँ भरेंगे तो ये रेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें प्लॉट का या खसरा का नंबर भरना होता है, जो भी है। और उसका एड्रेस भर देते हैं। फिर नीचे अन्य भी, अगर ये एड्रेस बड़ा हो तो उसका बाकी को यहाँ भी भर सकते हैं। अब आपका प्लाट है जो कॉर्नर है या नहीं वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का एरिया भरना होता है। इसमें यहाँ देखो स्क्वायर मीटर में पूछा जा रहा है, अनेक जगह स्क्वायर गज में भी यहाँ पूछा जाता है। तो जैसा भी हो आप वैसा भर लें। उसके बाद आप अपना नाम भरेंगे। मैं अभी वैसे ही भर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। और प्रॉपर्टी को सेव कर दें। प्रॉपर्टी को सेव करेंगे तो देखिए एक सिटीजन रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पर आ जाता है। उसके बाद अब प्रॉपर्टी अगर बनी हुई है, दो स्थिति होती है, एक तो खाली प्लॉट है और एक मकान बना हुआ है। तो अगर खाली प्लॉट है तो आपको यहाँ कुछ नहीं कर, हम सीधा नेक्स्ट पर चले जाएंगे। लेकिन हमें चूँकि सीखना है तो हम एक एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल पर जाएंगे। यहाँ हम कॉलोनी को सेलेक्ट करेंगे। संपत्ति विवरण भरने के लिए
यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जो भी स्थिति है वो लेंगे। अगर फ्लैट्स हैं तो ऊपर वाली जैसी भी स्थिति हो आप लीजिए, और अगर फ्लैट नहीं है तो नीचे वाला लेंगे। ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ए यूनिट विद द राइट्स ऑफ रूफ, यहाँ उसका निर्मित क्षेत्रफल भरेंगे और यहाँ भरेंगे पट्टी रूफ है या आरसीसी रूफ। आरसीसी ले लिया और एक निर्माण वर्ष भरेंगे जो भी हो। उसके बाद 4 दीवारी है या नहीं है, अगर है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 दीवारी की रनिंग मीटर लंबाई भरेंगे। उसके बाद अगर नीचे टिन शेड है और इंडस्ट्रियल टिन शेड है या पार्किंग है, जो भी है उसको भर के आप यहाँ सेव करेंगे। उसके बाद हमें बस यहाँ मोरगेज डिटेल पर क्लिक करके एक बार इसको फिल करते हैं, रहन है या नहीं है, आवाप्ति अधीन है या नहीं है, और उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। उसके बाद इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद देखिए हमें नीचे जो दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, जो अभी हमने भरा था उसके हिसाब से ये सारी टोटल वैल्यू आ रही है 13,09,000 रुपये। तो यहाँ हमें करंट डेट भरनी होती है और यहाँ फेस वैल्यू में वो भरना होता है कि ख़रीदार ने कितना पैसा देकर उसको ख़रीदा है। तो ये इवेलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग इतना ही होना चाहिए, लेकिन कई बार हो सकता है कम भी हो ज़्यादा हो। तो जो भी है यहाँ हमें भरना है। तो 13,09,000 इसमें तो हम 13,10,000 भर देते हैं और कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने सारा कैलकुलेशन होके आ गया है कि उस व्यक्ति को कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी ये वाली, और इसमें कितना सरचार्ज है, कितना आरएफ है, सब कुछ आ गया है। इसको हम सेव कर देंगे। के बाद प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। सेल डीड है और एसआरओ कौन सा है, कॉलोनी कौन सी है, उस पर क्या डीएलसी रेट लगेगी, कितना बना हुआ मकान है, प्लॉट का एरिया क्या है, और सबसे नीचे आएंगे तो जितने भी स्टाम्प ड्यूटी है उसके लगनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका एक चरण पूरा हो गया है। ये CRA नंबर वही है जो आपके SMS पे आया था। इसके बाद प्रोसीड फॉर पार्टी डिटेल पर जाएंगे। देखिए इसमें हमें पार्टी की डिटेल भरनी होती है, खरीदार, विक्रेता। दाएं कोने पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कॉपी पार्टी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर इसको पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरा आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ हम लेंगे, देखिए अगर सरकारी निकाय है बेचने वाला, जैसे UIT, नगर परिषद, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, अगर कोई हो तो हमें यहाँ क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो उसको एग्जीक्यूटेंट मानेंगे और नीचे जो भी है नगर सुधार न्यास, नगर पालिका वगैरह सब आएगा यहाँ। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे उस नगर पालिका या उसका UIT का नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं UIT, यहाँ भी वही लिख दिया UIT, और इसको सेव कर देंगे। लेकिन अगर बेचने वाला सरकारी निकाय नहीं है तो हम वापस जाते, ये मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा हो तो ये भरना है। तो इस पर इस चेक को हटा देंगे। तो अब एग्जीक्यूटेंट हमें भरना होता है, प्राइवेट पार्टी है तो। अब देखिए यहाँ है प्रस्तुतकर्ता, तो एग्जीक्यूटेंट को प्रस्तुतकर्ता बनाते, इसलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ उसका नाम भरेंगे, कुछ भी नाम लेते हैं अभी हम। आगे उसके पिताजी का नाम, देखिए पक्षकार का नाम या हिंदी में और पूछा गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री, किसी खेती की ज़मीन की रजिस्ट्री है तो पक्षकार का नाम हिंदी में लिखना भी ज़रूरी होता है। उसकी फिर पूरी डिटेल हिंदी में भी डालनी होती है। तो यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अब आगे चलते हैं, वो मेल है या फीमेल बेचने वाला, हम मेल ले लेते हैं और यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे जो विक्रेता है उसकी, मतलब एग्जीक्यूटेंट की डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। अभी ऐसे ही कुछ भी लेते हैं हम। तो इसकी ये उम्र यहाँ पर आ गई। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है वो ले लेंगे। कैटेगरी के बाद उसकी हम जाति भरेंगे, कौन सी जाति है,
और यहाँ भरेंगे वो क्या काम करता है, व्यवसाय उसका। यहाँ हम एक आईडी प्रूफ भरेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक आईडी प्रूफ डालना होता है उसका, और नीचे डालना होता है पैन कार्ड। ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये किसी का भी नंबर नहीं है, खाली डेमो के लिए। अब देखिए मकान नंबर भरना होता है, बेच रहा है वो कहाँ रहता है, उसका फुल एड्रेस भरना होता है, कुछ भी भरते हैं अभी हम। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए हमने जो भी भरा था वो नीचे आ गया है, जो भी हमने भरा था पार्टी की पूरी डिटेल आ गई है। इसी प्रकार हम क्रेता की डिटेल भरेंगे। ये हम ऐड पार्टी पर या विटनेस पर क्लिक करेंगे और ऊपर आकर देखिए यहाँ हम क्लेमेंट लेंगे। अगर विक्रेता एक से ज़्यादा है तो आप दोबारा एग्जीक्यूटेंट पर जाकर भर सकते हैं। तो अभी हमारा विक्रेता एक ही है, तो अब हम खरीदार की भरेंगे। क्लेमेंट ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए स्टाम्प क्रेता, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी खरीदार देता है, और ख़रीदार का पूरा डिटेल भरेंगे। ये वैसे ही भरना है जैसे हमने विक्रेता का भरा था। ये फीमेल ले लिया, या उसकी हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी होती है, कुछ भी लेते हैं अभी हम। और उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी जाति क्या है, और उसका व्यवसाय क्या है, उसका आधार नंबर डालना होता है, और उसका पैन नंबर डालना होता है। अगर पैन किसी के पास नहीं है तो देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है घोषणा संलग्न है, तो यहाँ हम क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इनका पैन नंबर नहीं डाल रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए उनका एड्रेस भरना होता है। ये भर दिया और उसके बाद इसको सेव करेंगे। ऐसे ही आपको विटनेस भरना होता है, जैसे अभी आपने भरा था। नीचे ऐड पार्टी पर क्लिक किया, यहाँ विटनेस ले लेंगे और विटनेस भी और अब इसको हम सेव कर देंगे। इसी प्रकार हम एक दूसरा गवाह भरेंगे। अब मैं इसको आपको बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ एक ही तरह किया जाता है। और लास्ट में जाके इसको सेव कर देंगे। यहाँ देखिए एग्जीक्यूटेंट, क्लेमेंट, विटनेस दोनों भर दिए हैं। तो ये हमारा दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ भरनी होती है, प्रेजेंटर डिटेल। इस पे देखिए प्रस्तुतकर्ता अगर स्वयं पक्षकार है तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर प्रस्तुतकर्ता ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसको भरने के बाद देखिए ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमने पार्टीज़ की डिटेल भरी थी वो सारा आ जाता है, और इसको आप प्रिंट कर लीजिए। ये आपको देना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता, फिर भी वो देख लेते हैं, और फिर आप पार्टी को भी दे सकते हैं, वो अपना नाम, पता, डिटेल वगैरह सब चेक कर ले। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, पेमेंट पर। पेमेंट पर हम जाएंगे तो ये इंटरफेस आएगा। इसमें हमें आप यहाँ ख़रीदार का नाम ले सकते हैं और पेमेंट की डिटेल भरनी होती है कि उसने पेमेंट कैसे किया है। देखो स्टैम्प खरीदें या ई स्टैम्प खरीदा है, ई ग्रास चालान है या ई रजिस्ट्रेशन स्लिप है। तो यहाँ जैसा भी अगर स्टाम्प खरीदा है तो देखिए मैं आपको सारी बता देता हूँ।
स्टाम्प का सीरियल नंबर यहाँ भरना होता है, उसकी डेट आपको यहाँ भरनी होती है, और स्टाम्प टोटल कितने का है, स्टाम्प प्लस सरचार्ज जितना भी है। मान लो 10,000 का स्टाम्प है तो यहाँ 13,000 आएगा, तो यहाँ भरेंगे 10,000 और यहाँ 3,000। ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना होता है, तो आपको स्टाम्प को स्कैन करके वो यहाँ अपलोड करना होता है। अभी मेरे पास कोई स्टाम्प नहीं है, मैं आपको खाली डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर उसको सेव करना होता है। जैसे अभी कोई फाइल नहीं है, अब फाइल हो गए तो यहाँ जैसे मान लो कुछ भी फाइल ले लेता हूँ मैं अभी, और ये देखिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जैसे ये आ गया, हालांकि मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वैसे ही लिया है, और यहाँ जाके हम इसको सेव कर देते हैं। अब दूसरी स्थिति होती है स्टाम्प नहीं, उसने ई स्टाम्प लिया है, तो देखिए यहाँ उसका ई स्टाम्प का सीरियल नंबर भरना है, उसकी डेट भरनी है, और वही टोटल स्टाम्प का टोटल क्या है यहाँ भरना है। स्टाम्प ड्यूटी उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जैसे 13,000, तो यहाँ 10,000 आएगा और यहाँ 3,000, और सिंपली यहाँ इसको चेक करेंगे तो ये स्टाम्प, ये डेट, अमाउंट, ये सब अगर सही भरा है आपने, तो चेक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, और उसके बाद आपको उसको ओके करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होता है। इसी तरह ई ग्रास चालान है, इसमें यहाँ ई ग्रास चालान का सीरियल नंबर, यहाँ डेट भरा जाएगा, यहाँ अमाउंट भरा जाएगा। अगर उसने स्टाम्प ड्यूटी भी ई ग्रास से जमा कराई है तो यहाँ स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज और रजिस्ट्रेशन फ़ी, CSI चार्ज, और इनमें जो भी है, एक ये SI फीस अब लगने लग रही है तो इसको भरेंगे, उसको भी चेक करेंगे, और चेक के बाद सेव करेंगे, और यहाँ उसकी बैंक लेंगे कि किस बैंक से ई ग्रास चालान पे हुआ है। और तीसरा चौथा है ई रजिस्ट्रेशन रिसीप्ट। यहाँ भी उसी तरह सीरियल नंबर है, डेट है, अमाउंट है, और ये सारी चीज़ें जो भी अभी आपको जो बताई गई है वो करके चेक करेंगे और फिर सेव कर देंगे। अब यहाँ एक काम और करना था, अपलोड डॉक्यूमेंट। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए हमें संपत्ति की 2 तस्वीरें अपलोड करनी होती है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ये ले लिया मैंने, एक पड़ी हुई है फ़ोटो, और उसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो अपलोड होगी। इस तरह यहाँ करना है, यहाँ क्लिक किया, ओके किया, फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब अगर ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो पुरानी तरह से अगर रजिस्ट्री लिखी जा रही है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है पार्टियों की। लेकिन अगर ऑटो डीड है, अभी पूरी तरह ऑटो डीड शुरू नहीं हुआ है कहीं भी, तो इसलिए अगर ऑटो डीड है तो इनकी फ़ोटो भी अपलोड होगी, पार्टीज़ की फ़ोटो भी। तो हम वापस प्रीवियस स्टेप पर जाते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है चेक लिस्ट, तो हम जब चेक लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल जनरेट होगी। इस PDF फाइल में वो सब कुछ है जो हमने भरा था। ये चेक लिस्ट है जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट के साथ हमें लगानी होगी। पहले हम इसको हाथ से भर कर लगाते थे, अब ऐसे लगाएंगे, इतना सा फ़र्क है। इसमें सारी डिटेल है। अभी हमने फ़ोटो अपलोड की थी वो भी आ गई, लेकिन इसमें वो नहीं आया जो हमने ये दस्तावेज पर दे स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि हमने इसको भरा ही नहीं है, इसलिए ये नहीं आया। जब हम इसको भर देंगे तो यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। तो इसको भरने के बाद जैसे हम स्टैम्प ड्यूटी, ये जो आपको दिखाई दे रही स्टैम्प ड्यूटी है, सरचार्ज है, फीस है, CSI वगैरह है, टोटल ये आ रहा है इधर। ये स्टैम्प ड्यूटी की जब यहाँ पेमेंट हो जाएगा तो आपको जो नीचे दिख रहा है ना, फाइनलाइज एंड एग्जिट, ये बटन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ जाकर हम जब क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमने भरा है वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन किया जा सकता है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुकिंग, यहाँ क्लिक करने के बाद हमको टाइम स्लॉट बुक करना होता है कि कितने बजे हमें
ऑफिस में पहुंचना है और वहाँ जाकर रजिस्ट्री करानी है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।